गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 की संस्कृत के तृतीय पाठा के प्रश्नोत्तर का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो का अध्ययन करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस तृतीय पाठा के प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है अभ्यासः का उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो, उच्चारण करना है आपको। जैसे पहला शब्द है फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्तम, भवनम, जलम। तो ये था पहले का प्रश्न। आइए अब हम इसी तरह से खा देखते हैं। खा प्रश्न कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारेत। चित्र को देखकर आपको जो नीचे पद लिखे गए हैं यानी शब्द लिखे गए हैं उनका उच्चारण करना है। जैसे पहले में है पर्णम, ऊपर देखिए पत्ती का चित्र बना हुआ है पर्णम। एक खिलौना बना है, इस तरह के खिलौने होते हैं। क्रीडनकम, ये देखिए नारियल का चित्र बना है नारिकेलम। उसी तरह से कंप्यूटर का चित्र बना है संगणकम, कंप्यूटर की संस्कृत होती है संगणकम। देखिए खिड़की बनी हुई है वातायनम, वातायनम माने खिड़की। देखिए सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, जिससे हम हमारे घरों में बनी होती है सोपानम। उसी तरह बगीचे का चित्र है उद्यानम। चश्मा है उपनेत्रम, कंघी है जिससे हम बाल संवारते हैं कंकतम। ठीक। अगला कह रहा है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। ये वर्ण संयोजन करना है। पिछले पाठ में भी आपने इस तरह से वर्ण संयोजन किया था, तो उसको आपको करके यहाँ लिखना है। जैसे देखिए ख आ न ई त र अ म। ठीक। तो इसको जब आप संयोजन करेंगे तो देखिए खा में हलंत लगा है, लेकिन जब छोटा आ उसके बाद है तो खा का हलंत हट जाएगा। खा ना के बाद छोटी है तो इस छोटी लग जाएगी ना पे, तो इसका भी हलंत हट जाएगा। ठीक। खन ता है, ता में हलंत लगा है लेकिन ता के बाद कोई स्वर नहीं है। रा है, रा में हलंत है लेकिन रा के बाद आ है, इसलिए रा यहाँ लग जाएगा और फिर आ जाएगा उसके बाद माँ है, माँ में हलंत लगा हुआ है तो आप लगा देंगे तो ये बन जाएगा खनित्रम शब्द। ठीक। उसी तरह से ये है पा उ र आ ड़ा आ न ई। ठीक। तो पा पे स्वर मिला देंगे छोटा ऊ, हलंत हट जाएगा। रा पे आ की मात्रा लगा देंगे क्योंकि रा के बाद बड़ा आ है। फिर अड़ा है, अड़ा पे देखिए अड़ा के बाद बड़ा आ है, बड़ा आ लगा देंगे और फिर ना पर छोटी ई की मात्रा लगे देंगे। ये शब्द बन जाएगा पुराणानी। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम इसको लिख देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। पिछले पाठ में भी आप इस तरह से वर्ण संयोजन को पढ़ा था कि किस तरह से हम वर्णों को संयोजित करते हैं। आइए देखते हैं अगला वर्ण पा है। पा में देखिए ओ की मात्रा लग जाएगी यानी स्वर लग जाएगा, हलंत हट जाएगा। षष्ठी सा में हलंत है लेकिन छोटा है तो छोटा उसमें मिल गया तो इसका हलंत हट गया। का है, का पे आ की मात्रा, बड़ा आ लगा है का के बाद, बड़ा की मात्रा हो जाएगा। उसके बाद अड़ा है, अड़ा के बाद छोटी ई है। ठीक। तो इसको लगा देंगे तो पोष कांड ये शब्द बन जाएगा हमारा। ठीक। उसी तरह से हम अगला शब्द देखते हैं का आ अंगा का अ त म आ म। ठीक। तो का के बाद छोटा आ है तो का के हलंत को 1 मिनट के ऊपर लिख दें। हाँ ये देखिए का है, का के बाद छोटा है तो का में छोटा मिल जाएगा तो का हलंत हट गया। फिर अंगा है, अंगा के बाद स्वर नहीं है तो ये अंगा वैसे रहेगा। और ये का है, का के बाद आ है तो यहाँ लगा देंगे का। तो जो अक्षर नीचे होता है वो पूरा माना जाता है, जो ऊपर होता है वो आधा, तो अंगा आधा माना जाएगा, का जो है पूरा माना जाएगा। ता है, ता के बाद आ है तो ता में आ मिल गया, ता का हलंत हट गया और माँ में हलंत लगा रहेगा क्योंकि माँ के बाद कोई स्वर नहीं है। ये हो गया कंकतम। कंकतम अभी पीछे आपने पढ़ा था कंघी। ठीक। तो इस तरह से हम इनको लिख देते हैं।
कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आराम से वीडियो अंत तक देखते जाइए और इसको लिखते जाइए, कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत शब्दों को बनाने में आपको नहीं होगी। तो आइए हम देखते हैं, सीधा उसका उल्टा खा कह रहा है, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। इसका वर्ण विच्छेद आपको करना है। तो जैसे व्यजनम लिख दिया है, ये अब तक हमने इसका उल्टा लिखा था, अब इसको यहाँ लिखता है पुस्तकम। पुस्तकम पा में देखिए छोटा ऊ लगा हुआ है, तो पा में हलंत लग जाएगा, धन छोटा ऊ हो जाएगा। और उसके बाद धन छोटा सा में हलंत लग जाएगा, क्योंकि सा के बाद आधा है तो कोई स्वर नहीं है इसका मतलब। फिर ता है, ता में हलंत लग जाएगा, ता के बाद कोई स्वर दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब हलंत भी नहीं है, तो छोटा आ है। फिर का देखिए, का में हलंत लगा देंगे, का में हलंत और कोई स्वर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब का के बाद छोटा आ है, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं इसलिए ये दिखता नहीं है। फिर धन माँ है, माँ के नीचे हलंत लगा है तो हम माँ के नीचे हलंत लगा देंगे, तो इस तरह से ये वर्ण विच्छेद हो जाएगा इसका, पा उ स त अ क अ म। ठीक, पौस्तकम। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से अब हम देखते हैं अगले शब्द को, जो कि भित्तिकम है। हमें भित्तिकम का वर्ण विच्छेद करना है। तो भा, भा के नीचे हलंत लगा देंगे, भा पर छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई हो गई। और उसके बाद देखिए तिकम, भित्तिकम आधा ता है, फिर ता के नीचे हलंत लगा देंगे, कोई स्वर नहीं होगा। फिर ता होगा और ता के बाद देखिए छोटी ई है तो छोटी ई हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद का में हलंत, का में हलंत छोटा आ मिला हुआ है, और फिर उसके बाद माँ हो जाएगा अंत में हलंत लगा करके, तो ये हो जाएगा भत्तिकम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इस शब्द को यहाँ संयोजित कर लेंगे। अब हम आइए उसके बाद अगले शब्द को देखते हैं कि किस तरह से हम अगले शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगला शब्द है नूतनानि। तो ना के नीचे हलंत लग जाएगा, फिर देखिए यहाँ बड़ा ऊ है ना पे, तो बड़ा ऊ हो गया। फिर ता के नीचे हलंत हो जाएगा, और उसके बाद ता के नीचे हलंत होने के बाद छोटा हो जाएगा, क्योंकि कोई मात्रा दिख नहीं रही है। इसके बाद ना हो जाएगा, ना के बाद फिर बड़ा आ हो जाएगा, बड़ा आ के बाद फिर ना हो जाएगा, ना के बाद फिर छोटी ई हो जाएगी। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा नूत नानी। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आप सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से लिख ले जाएंगे, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल करके पूछ भी सकते हैं। अब आइए हम अगला शब्द देखते हैं, वातायनम। ठीक, दिख नहीं रहा ये वातायनम, इसके उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, वा कर देंगे, वा पे आ की मात्रा दिख रही है, इसका मतलब ये बड़ा आ होगा। वा के बाद ता है, ता के नीचे हलंत, लेकिन ता पर भी मात्रा दिख रही है, इसका मतलब ये भी बड़ा आ होगा। फिर या होगा, या पे कोई मात्रा नहीं दिख रही, इसका मतलब या के बाद छोटा आ होगा। फिर उसके बाद ना हो जाएगा, ना के नीचे हलंत लग जाएगा, कोई मात्रा उस पर दिख नहीं रही, इसका मतलब छोटा आ होगा। फिर अंतिम अक्षर है माँ हमारा, माँ के नीचे हलंत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वातायनम। ओके, खिड़की, वातायनम माने खिड़की। तो इस तरह से हम इससे भी लिख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो आप देखते जाइए और इसको आसानी से अपने फेर कापी में इसका नोट्स बनाते जाइए और यहाँ से याद कर लीजिए। अब आइए हम अगला और अंतिम शब्द इस प्रश्न का देखते हैं, उपनेत्रम। उ यहाँ कोई चूँकि स्वर है, कोई हलंत लगने की आवश्यकता ही नहीं है। पा के बाद पा में हलंत, छोटा आ, ना के नीचे हलंत, उसके बाद ए, फिर आधा ता, फिर पूरा रा, निरा के नीचे हलंत और छोटा आ, और फिर अंत में माँ के नीचे हलंत। तो इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे, हो जाएगा उपनेत्रम। ठीक है बच्चों, इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर चुके हैं, दूसरा प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो देख करके आप भी इसको बढ़िया से हल कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आइए, ये प्रश्न कह रहा है
चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो चंद ये देख करके आपको जो चित्र बने हुए हैं, जैसे पहला चित्र है आम का, तो यहाँ आप लिख देंगे आम्र। पहला चित्र हो जाएगा आम्र का। ठीक, दूसरा चित्र आप देखिए पत्ते का बना हुआ है, अभी आपने वहाँ पीछे पढ़ा था, ये हो जाएगा पर्णम। ठीक, तीसरा चित्र हमारा बना है पंखे का, ते हो जाएगा व्यंजनानि। व्यंजनानि, कहीं कहीं अंक की बिंदी की जगह आधा इयां लगा करके लिखते हैं, लेकिन वो भी सही है और ये भी सही। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये पंखे की संस्कृत हो गई व्यजनानि। तो इस तरह से हम तीसरे प्रश्न की इन शब्दों की संस्कृत बना लेते हैं। फिर आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए ये 3 चित्र यहाँ फिर बने हुए हैं। पहला चित्र है, इसको आप देख लीजिए, 3 चित्र बने हुए हैं। पहला चित्र जिसमें है, तो यहाँ 3 चित्र बने हुए हैं, जिसमें आप देखिए ये पहला जो चित्र बना हुआ ये रुमाल का है, तो इसके लिए आप लिख देंगे कर वस्त्राणि। पीछे आपने पाठ में पढ़ा था, तो ये हो जाएगा कर वस्त्राणि, हाथ का वस्त्र अर्थात रुमाल। फिर दूसरा चित्र है, ये धागा देखिए रील का बना हुआ ना, तो इसमें आप सूत्रम लिख दीजिए। सूत्र माने धागा या धागा। ठीक, सूत्रम माँ के नीचे हलंत हो जाएगा। फिर ये अगला चित्र है छाते का बना हुआ है, तो यहाँ आप लिख देंगे छत्रम। ठीक, तो इस तरह से ये प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि किस तरह से हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न चौथा हमारा कह रहा है, एक मिनट, चौथा प्रश्न कह रहा है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत किम पतति। देखिए आप एक है ना फल गिर रहा है, तो फलम पतति, ये हो जाएगा किम की जगह, किम जो है हमारा ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी जगह हम फलम लिख देंगे। बाकी पतति को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे, किम पतति फलम पतति। उसी तरह से आम्रा पतति। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं मयूरो किम कुरुतः। मयूरो किम कुरुतः, मयूरो माने 2 मोर क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लिख देंगे मयूरो। अब यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द जो है वो किम ही है, तो किम की जगह ये क्या कर रहे हैं उसको लिख देंगे किम कुरुतः नृत्यतः, नाच रहे हैं ना, तो नृत्यति नृत्यतः द्विवचन हो जाएगा, नृत्यतः का प्रयोग। ठीक है ना, तो हो जाएगा मयूरो नृत्यतः, यानी 2 मोर नाच रहे हैं। अब इसके बाद हम लिखते हैं यते के अस्ता। यते माने ये दोनों, के माने कौन, अस्ता माने हैं ये दोनों कौन हैं, तो ये दोनों देख रहे हैं क्रीडनकम, ये दोनों खिलौने हैं। तो लिख दीजिए एते के अस्ता, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द के रूप में है, तो येते क्रीडनक, एक मिनट, येते क्रीडनकम, ये दोनों क्रीडनकम, ये दोनों खिलौने हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया। फिर हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बालिकाः किम कुर्वन्ति। आप देख रहे हैं यहाँ भी किम कुर्वन्ति, क्या कर रहे हैं, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो पहला शब्द हम बालिका को ज्यों का त्यों लिख देंगे, हो जाएगा बालिकाः। देख रहे हैं अब बालिकाएं पढ़ रहे हैं, तो बालिका चूँकि बहुवचन है तो इसलिए हो जाएगा पठन्ति, यहाँ कम दिख रहा, पठन्ति यहाँ लिख दे रहे हैं, बालिकाः पठन्ति। ठीक, तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस वीडियो को देखते जाइए और इस प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिखते जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए देखते हैं, हम कह रहा है कि कानि विकसन्ति। कानि ये प्रश्नवाचक शब्द है, विकसन्ति इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो देख रहे हैं फूल खिल रहे हैं, विकसन्ति माने खिलना होता है, तो कानि की जगह हो जाएगा पुष्पाणि, चूँकि फूल की संस्कृत होती है पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, ये हमारे इस प्रश्न का
उत्तर हो गया। ठीक, इस तरह से आप इसको फेयर कॉपी में देख के नोट्स बना लीजिएगा और अपने आप तैयारी करते रहिएगा इसको। आइए अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देशानुसार आपको वाक्य बनाना है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल है यतत पतति, इसको बहुवचन में बनाना था तो हो गया यतानि पतंति। अब उसके बाद फिर अगला है यते पर्णे अस्तः। ठीक, इसको भी बहुवचन में बनाना है तो हो जाएगा एते का एतानि, यते का हो जाएगा यतानि पर्णे सन्ति, यतानि पर्णाः, चूँकि बहुवचन हो जाएगा एतानि पर्णाः सन्ति, यतानि पर्णाः। ठीक है बच्चों, हो गया। इसका हो जाएगा फिर यते पर्णा पर्णे अस्तः, तो इसका हो जाएगा एतानि पर्णाः और उसके बाद हो जाएगा सन्ति, यतानि पर्णाः सन्ति। ये का हमारे उत्तर हो जाएगा बहुवचन के रूप में। ठीक, अब हम उसी तरह से खा का देखते हैं। मयूरः नृत्यति, इसको भी बहुवचनों में बनाना है तो हो जाएगा मयूराः, क्योंकि मयूरः का मयूराः हो जाएगा, नृत्यति का हो जाएगा नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। ठीक, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है यतानि यानानि, तो इसका जब हम बनाएंगे एतानि द्विवचन में बनाना, चूँकि इसको तो एतानि का हो जाएगा एते, ठीक है ना, यानानि, यते यानानि, तो यते यानानि का जब हम बनाएंगे तो यानानि चूँकि बहुवचन है तो हो जाएगा याने, यते याने, एक मिनट ये ना रहेगा, एते याने। ठीक, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं अगला घा खंड को। छात्रे लिखता है, इसको बहुवचन में तो छात्रे का हो जाएगा छात्राः और लिखता का हो जाएगा लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। ठीक, ये हमारा घा भी समाप्त हो गया। अगला है नारिकेलम पतति, नारिकेलम पतति, तो इसको द्विवचन में बनाना है तो नारिकेलम हो जाएगा नारिकेले, नारिकेले, नारिकेले पततः। ठीक, नारिकेले पततः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ और इस तरह से हम इसके उत्तर भी आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को मिला करके आपको वाक्य बनाना है तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए कोकिले, कोकिले को हम कर देंगे, कोकिले कोकिले कूजता। ठीक, इसको मिला देंगे। पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूराः नृत्यति नृत्यन्ति, बहुवचन है यहाँ भी नृत्यन, सिंहा एक इधर बच रहा है, गर्जन्ति एक इधर बच रहा है, इसको इससे मिला देंगे। तो इस तरह से हम इन पदों को मिला करके अपना वाक्य आसानी से बना सकते हैं। ओके बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक दूसरे चैप्टर को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।